नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ता कुकिंग की एसओपीज़ के बारे में, ठीक है? जिसके के अंदर हम लोग सीखेंगे अपने वीडियो लेक्चर में हाउ टू कुक पास्ता परफेक्टली। पास्ता को सही ढंग से कैसे पकाएं। पास्ता को पकाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कला है, ठीक है? जो कि हमारे शेफ्स को हमारे आनी ही आनी चाहिए। यहाँ पे जो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, जिसमें कि कई सारे इंसाइट्स भी आपको मिलेंगे, इसका हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग अपने जब हम लोग रेस्टोरेंट की ओपनिंग करते हैं एज ए एसओपी के तौर पे। तो आप भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीख सकते हैं जो पास्ता कुकिंग के एसओपीज़ को बनाना, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे पास्ता कुकिंग के अंदर आते हैं कि भाई पास्ता किस प्रकार का कुक होना चाहिए। एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी पहले से ही, जिसको कि हम लोग अल दंते बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मैं कोई भी खाना खाता हूँ, जैसे मैं ब्राउनी अगर मैं खाता हूँ तो वो ग्लूई होनी चाहिए। अगर मैं कोई बिस्किट में खा रहा हूँ तो क्रंची होना चाहिए। इसी प्रकार के अलग अलग टेक्सचर होते हैं। उसी प्रकार से अगर परफेक्ट पास्ता कुकिंग की बात करेंगे तो वो हमारा अल दांते होना चाहिए। मतलब कि पास्ता कंप्लीटली नरम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हल्का सा बिल्कुल एक क्रंच होना चाहिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि एक लास्ट कली। मतलब कि बिल्कुल अगर पास्ता आपका नरम होगा तो वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं रह जाएगा जितना कि उसको होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये समझना है। अब पास्ता की अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग साइजेस हमारे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि पास्ता को कैसे कुक करना है, यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स अब मैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है जी। और बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप हमारा एक ऐप भी है एचएम गुरुकुल, आप लोग उसको भी इनरोल कीजिएगा। वहाँ पे भी आपको ढेर सारी रेसिपीज़, ठीक है, जो कि बहुत सारी बुक्स कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है। और आप लोग इन कोर्सेज को करने के बाद, ठीक है, आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं हमारे नंबर पे उनके सर्टिफिकेट्स के लिए भी। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो है मेरा यहाँ पे बॉईल वाटर। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे वहाँ पे पानी को गर्म करना है, ठीक है। एक बर्तन के अंदर, ठीक है, बड़ा ही बर्तन आपको लेना है, लगभग 6 क्वार्टर, ठीक है, 6 क्वार्टर, लगभग आपका यहाँ पे 6 लीटर करीब हम लोग बोल सकते हैं, आपको पानी लेना है। और उसको आपको तेज आंच पे गर्म करना है या उबालना है। अब यहाँ पे ऐड सॉल्ट, ठीक है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग पास्ता के अंदर जो सॉल्ट ऐड नहीं करते, बट पास्ता के अंदर सॉल्ट ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, जो आपका पास्ता है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, क्योंकि पास्ता के अंदर कोई अपना तो टेस्ट है नहीं, वो एक तरीके के स्टार्च है जो कि मैदे से, आटे से, वीट से या सेमोलिना से बना हुआ है। बट जैसे ही उसके अंदर हमारा नमक का स्वाद जाएगा तो उसका जो स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है जी। और जब इसके अंदर ये आपने नमक डाल दिया, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ और नहीं डालना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या डाल देते हैं, हम लोग डाल देते हैं ऑयल, ठीक है। ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। रीज़न क्या आता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे उसके जब हमने पानी को उबाल दिया है और नमक डाल दिया है, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना है, ऐड पास्ता। अब हमको यहाँ पे पास्ता को ऐड करना है। और पास्ता के डालने के बाद ही हमको उसको वहाँ पे क्या करना है, मिक्स करना है या हिलाना है, ठीक है जी। हिलाने से क्या होगा, वो आपस में जो प्रिवेंट स्टिकिंग, आपस में वो चिपकेंगे नहीं, क्योंकि पास्ता के अंदर स्टार्च होता है और जैसे ही वो डालते हैं वो आपस में चिपकने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि आपने तेल डाल दिया और आप हिलाएं, उसको मिक्स नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो आपका पास्ता नहीं चिपकेगा, ठीक है। इवन अगर आप तेल भी डाल देते हो, अगर आपको किसी ने बोला तेल भी डालना है, ठीक है, तो बट तब भी आपको उसको मिक्स करना ही पड़ेगा। जब आपको मिक्स करना है तो फिर तेल ही क्यों डालना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, ब्रिंग बैक टू बॉयल, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी सी और जो आंच को तेज कर देना है और फिर से उसको उबालना है, इसको अपने पास्ता को, ठीक है। अब कितनी देर तक उबालना, एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे हम लोग पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला पास्ता के अलग अलग जो शेप्स और साइजेस होते हैं, तो सबसे सही तरीका क्या है, आपके आपके जो पास्ता के पैकेट है ना, ठीक है, उन पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि कितनी देर तक उसको पकाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उसमें टाइमिंग लिखी पड़ी है उससे कुछ मिनटों पहले, अगर उसमें 10 मिनट लिखे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर 10 मिनट लिखे हैं, तो 8 मिनट के बाद आपको अपने पास्ता को निकाल के चेक करना है, ठीक है। 1 या 2 मिनट पहले या 1.5 मिनट पहले आपको निकाल के टेस्ट करना है, चेक करना है, ठीक है, कि वो पास्ता हमारा अल दांते कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप टाइम के बाद निकालेंगे तो हो सकता है कि पास्ता ओवर कुक हो जाए, बट अगर आप समय से पहले निकाल रहे हो और चेक कर रहे हैं तो आपका जो पास्ता बिल्कुल परफेक्टली कुक होगा। अब यहाँ पे हमारा जो फाइनल आ गया वो है हमारा अल दांते, जिसके कि मैंने कि आपको बोला कि हमारा पास्ता अल दांते होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, रिमूव अ पीस ऑफ पास्ता, लेट इट कूल एंड बाइट ऑन टू इनटू इट।
यू सी अ स्मॉल वाइट डॉट इन द सेंटर, इट्स अल डेंटे। आपके पास्ता के एक पीस को बाहर निकालना है, हल्का सा ठंडा कर देना है, ठीक है, पानी वानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको दांत से पास्ता को काटना है, बाइट करना है। आप देखेंगे बिल्कुल हल्का सा एक डॉट, आपका जो लास्ट एक डॉट आपका क्या होगा, वहाँ का पास्ता का होगा। और अगर ऐसा है तो आपका जो पास्ता है वो क्या है, परफेक्टली अल डेंटे कुक हो गया है, ठीक है जी। और अगर आपको अल डेंटे पसंद नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसी भी सिचुएशंस बनती है कि भाई बोलते हैं हमें अल डेंटे नहीं, हमें तो और ज़्यादा सॉफ्ट पास्ता चाहिए, तो आप लोग जो अपने पास्ता को थोड़ा और कुक अपना कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है हमारी एसओपीज का, पास्ता कुकिंग का, वो है हमारा ड्रेन। अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा कोलेंडर लेना है या स्ट्रेनर लेना है और उसके अंदर पूरे के पूरे जो पास्ता को डाल देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका पास्ता अलग हो जाएगा और पानी आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कोलेंडर से फिर पास्ता को निकाल के फैला देना है, ठीक है। फैला दोगे तो क्या होगा, वो आपस में स्टिक नहीं होंगे, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पे जब आपका एक मन में हमारे क्वेश्चन आता है, शुड वी रिंस पास्ता, क्या हमको पास्ता को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। कई सारे शेफ्स आपको बोलेंगे पास्ता को धोना चाहिए, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएगा। कई सारे बोलेंगे कि पास्ता को नहीं धोना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाएगा, आपके जो पास्ता का स्वाद चला जाएगा, ठीक है। मैंने इटली के अंदर भी काम करा है, मैंने इंडिया के अंदर भी काम करा है, ठीक है। तो हर हर कोई शेफ्स का एक अपना अपना तरीका होता है, बट मुझे परफेक्टली क्या लगता है कि हमको पास्ता को नहीं धोना चाहिए। अब यहाँ पे पास्ता को नहीं धोना क्यों चाहिए, ठीक है, वो दो अलग अलग कंडीशन है जो कि मैं आपको नीचे भी एक्सप्लेन करूँगा। डू नॉट रिंस पास्ता अनलेस यू आर मेकिंग अ पास्ता सैलड और कैसरोल। अब पास्ता से हम लोग सिर्फ पास्ता नहीं बनाते हैं, पास्ता की सैलड बनाते हैं, कैसरोल बनाते हैं। अगर हम लोग पास्ता के सैलड्स वगैरह बना रहे हैं तो पास्ता को हमको धो देना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये है, ठीक है। बट वहीं अगर हम लोग उसको सॉस के साथ अगर हम लोग सर्व कर रहे हैं तो हमको पास्ता को क्या करना है, पास्ता को हमको वहाँ पे धोना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग धो देंगे तो स्टार्च निकल जाएगा। और स्टार्च हेल्प करता है, जब भी हम लोग सॉस, अगर कोई हम लोग टमाटो सॉस या बोलेग्नो सॉस अपने पास्ता के अंदर डालते हैं ना, तो आपस में वो क्या होता है, स्टार्च चिपकाने की कोशिश करता है पास्ता और सॉस को, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी है कि अगर अगर आपने पास्ता के अंदर, पानी के अंदर अगर आपने तेल डाला होता है, ठीक है, अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तब भी ठीक है। अगर आपने कोई और नॉर्मल ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाला होता है तो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा तेल तेल आपका हो जाता है, जिसके कारण जो स्टार्च है और जो सॉस है आपस में आपका मिक्स नहीं हो पाता, और आप देखते हैं कि आपके पास एक ऑयली सॉसी पास्ता आपको मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक आज एक आप बोल सकते हैं ना, एक गुप्त बात आपको मैंने बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारी किसकी, पास्ता की सर्विंग की। अब यहाँ पे जब भी हम लोग पास्ता सर्व कर रहे हैं तो जो भी हमारे वहाँ पे जो प्लेट्स हैं या बाउल्स हम लोग यूज़ करें, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, हमारी गर्म होनी चाहिए। अब गर्म करने के लिए हमारे पास जो, अगर आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में काम करा है या जो ऑनर्स है, आपके पास एक पिकअप काउंटर होता है। पिकअप काउंटर के अंदर क्या होती है, जो हीटिंग रॉड रखी होती है, जिसके कि नीचे अगर हम लोग पास्ता के बाउल को रखेंगे तो वो क्या हमारे गर्म हो जाते हैं। और पास्ता क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अगर हमारा बाउल थोड़ा गर्म है तो पास्ता का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होगा, मेंटेन होगा। और एक और राज की बात है, जैसे हम लोग इंडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा का पूरा खाना हम लोग टेबल पे लाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर बैठते हैं और हम लोग खाते हैं। बट इटली के अंदर इसका उल्टा होता है। इटालियन लोग पहले टेबल पे बैठ जाते हैं, बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर्स होती हैं, उनकी जो मॉम्स वगैरह होती हैं या ग्रैंड मॉम्स होती हैं, वो पास्ता को जब जब जो बैठ जाते हैं उनकी फैमिली में, उसके बाद सॉस के साथ मिक्स करती है और फिर वो लोग वहाँ पे सर्व करते हैं। क्योंकि पास्ता को जितना क्या कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट में हम लोग मिक्स करेंगे या ड्रेन करके हम लोग खाएंगे, ड्रेन मतलब पास्ता को उसी टाइम उबाल के सॉस के अंदर खाएंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, बेहतरीन होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एसओपी पे आगे हमारी पास्ता की, वो है हमारा क्या, स्टोरिंग एंड रीहीटिंग। अब यहाँ पे पास्ता, हाँ अगर मैं बोलूँ, ठीक है जी, अगर मेरे पास जो कच्चा पास्ता है जो कि हमारे पैकेट्स में आता है, पैकेट्स अगर हम लोग खोल देते हैं ना, ठीक है, तो खोलने के बाद भी हमारा बच जाता है, तो उसको हमको हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस में हमको रखना है। ऐसी जगह जो कि बिल्कुल सूखी हो, ठीक है, स्टोर बेसिकली हमारे स्टोर होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर है। फ्रिज के अंदर आपको सूखा पास्ता नहीं रख देना है, या पानी की जगह पे रख देना, नहीं तो उसके अंदर मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर आने के बाद उसके अंदर हमारे जो फंगस बैक्टीरिया वगैरह हमारे लग जाएंगे। दूसरा, अगर पास्ता हमारा कुक हो गया है तो कुक्ड पास्ता को क्या करना है, ठीक है, उसको हमको अपने कंटेनर के अंदर रखना है। चाहे तो ऊपर से क्लीन फिल्म लगाएंगे या फिर हमारे जो कंटेनर पे ढक्कन लगाएंगे, उसके बाद उस पर डेट टैग वगैरह डाल डुल के हमको उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे, जिसका कि टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री से नीचे होगा। और यहाँ पे आराम से 3 से 4 दिन हमारा
आराम से अपना जो हमारे फ्रिज के अंदर हम लोग रह सकता है। अब नेक्स्ट एसओपी पे आ गए जो कि हमारी है रीहीटिंग। और जितनी भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सब आप प्रॉपर्ली इसको लिख के अपने जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब पास्ता हमने बॉईल करके रख दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी लेते हैं या गर्म पानी उबालना है और लगभग 1 मिनट तक के अंदर कोलेंडर या जो हमारा स्ट्रेनर होता है पास्ता को उसके अंदर डुबाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा पास्ता क्या होगा, रीहीट होगा, गर्म हो जाएगा। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के और सॉस के अंदर पास्ता को नहीं डालना होता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको पास्ता को पहले गर्म पानी में उबालना है, या आप ऐसे कर सकते हो कि आप पानी लीजिएगा, उसको गर्म कीजिएगा, पास्ता डालिएगा। पास्ता जब आपका गर्म हो जाएगा, पानी को आप ड्रेन कर उसके बाद उसके अंदर आप अपने सॉस डाल सकते हैं। या फिर अगर आपकी ऑलरेडी सॉस मिक्स करी हुई है तो आप उसको माइक्रो के अंदर 30 से 60 सेकंड तक आप उसको गर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा पानी मिलाएंगे, ठीक है, या सॉस मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, पास्ता और सॉस आपस में क्या रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। नहीं तो अगर आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा स्टार्च है वो सारे सॉस को खींच लेगा। थोड़ा पानी या सॉस मिक्स करना वहाँ पे अच्छा होता है, जिससे कि आपका जो पास्ता है वो सूखता नहीं है। अगर पास्ता पहली बार में थोड़ा सा कच्चा पकाया गया है तो दोबारा गर्म पानी में डालने से वो सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर पास्ता आपका कच्चा रह गया तो थोड़ा सा अगर आप उसको फिर से पानी के अंदर डालोगे तो वो सही से आपका उबल जाएगा। अब हम लोग सबसे लास्ट में आ गए हैं जो कि हमारी है एक्स्ट्रा टिप्स किसकी, हमारी पास्ता कुकिंग एसओपीज की। सबसे पहले यूज़ अ लार्ज पॉट टू गिव पास्ता रूम इनफ रूम, ठीक है। अब हमको बड़ा पॉट लेना, ऐसा नहीं कि आप ढेर सारा पास्ता एक छोटे से पॉट के अंदर पका रहे हैं, क्योंकि पास्ता जब कुक होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, उसका साइज़ बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और जिसके की कारण क्या होता है, वो आपस में चिपकने भी लग जाता है। तो अगर आप वहाँ पे ज़्यादा रूम होगा, ज़्यादा पानी होगा, तो अच्छे से परफेक्टली कुक हो पाएगा। दूसरा, पानी में तेल डालने से पास्ता चिपकता नहीं है, पर सॉस को चिपकाने में भी परेशानी होती है, इसलिए तेल ना डालें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप तेल डालिए, आपने आधे से ज़्यादा आपको शेफ़ लोगों ने बताया वो तेल डालने से चिपकता नहीं है, ठीक है। बट डालना है तो अच्छा तेल डालना है, ठीक है। नहीं तो यही तेल बाद में क्या होता है, आपकी जो पास्ता की सॉस के अंदर दिखता है, ठीक है। और ये जो तेल होता है उतना अच्छा नहीं होता है, और उसका जो टेस्ट है आपके पास्ता की सॉस का और पास्ता का, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऑलवेज़ ऑलवेज सॉल्ट योर पास्ता वाटर। हमेशा पानी के अंदर आपको नमक ज़रूर डालना है, ठीक है। सॉल्टेड वाटर के अंदर ही पास्ता आपका उबलना चाहिए। जब पास्ता पक जाए तो उसे सॉस के साथ तुरंत मिलाएं ताकि वो सूखा ना हो, ठीक है। जैसे ही आपने पास्ता बॉईल करा, फटाफट उसके साथ उसको जो सॉस के साथ मिक्स करना है, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा अपना ऑलिव ऑयल डीजल करके, चीज़ वगैरह डीजल करके, गार्निश वगैरह करके उसको हमको दे देना है। अच्छे सॉस का इस्तेमाल करें, अच्छी टाइप की सॉस बनाएं, चाहे आप पास्ता बना रहे हैं, चाहे आप बोलोग्नेस बना रहे हैं, कार्बोनारा बना रहे हैं, कोई भी सॉस बना रहे हैं, बट वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पास्ता बॉइलिंग करने की एसओपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपका जो पास्ता की डिश अच्छी निकल के तब आएगी जब आपका पास्ता अल दांते कुक होगा और आपकी सॉस जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी, टेस्टी होगी, कहने का मेरा मतलब है। लास्ट में यहाँ पे पास्ता को ज़्यादा देर तक ना पकाएं, नहीं तो वो बहुत नरम हो जाएगा, ठीक है। जब वो अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, जिसके की कारण क्या होगा, जिसके कारण वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और पास्ता का एक तरीके से पास्ता ना बोल के वो एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर कुक्ड पास्ता हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए। होपफुली आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी जो हमारी पास्ता बॉइलिंग की जो एसओपी है, ठीक है, वो आप लोग भी क्रिएट कर लोगे अपने रेस्टोरेंट के लिए। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो तो मुझे नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।